जय हिंद इंडिया। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलर मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशंस। यानी यूनिट सेल के डायमेंशन से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मोलर मास ऑफ एलिमेंट यानी जिससे यूनिट सेल जिसका क्रिस्टल लैटिस वो है, और किससे? उसके डायमेंशन से। किसके? यूनिट सेल के डायमेंशन से। तो आइए कैसे, क्या, कब करते हैं, कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। उसको पहले फार्मूला समझते हैं। तो आपको ये पहले से पता है कि जो यूनिट सेल का लेज को हम एज लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और यदि हम उस क्रिस्टल यूनिट को के डेंसिटी को किससे डिनोट करें? डी से। ठीक है, स्मॉल डी से। और नंबर ऑफ एटम को जेड से, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एम से, और मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल एम से। और एवोगाड्रो नंबर को हम एन ए से डिनोट करें तब। एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं? एन ए। आप सिंबल समझते हैं। ये सिंबल का यूज हम फार्मूला को कैलकुलेट करने में, फार्मूला को ड्राइव करने में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आप जानते हैं कि यूनिट सेल आपका क्यूब है। तो क्यूब में हम क्या करते हैं? एज का ए इंटू ए यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लेंथ ब्रेथ हाइट क्या इक्वल है? तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल यानी उस यूनिट सेल का जिसका आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसका मास कैसे निकालेंगे? तो उस यूनिट सेल में कितने एटम है, यानी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने एटम है, और उस एक एटम का उसका मास आपको पता है, तो जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा पता। यही नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास पता है तो उस यूनिट सेल में कितने एटम है उसका मल्टीप्लाई करने पर टोटल मास यूनिट सेल का पता हो जाएगा। आइए अब, यानी इसको हम जेड से दिखाते हैं नंबर ऑफ एटम को, और मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल एम से। अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि यदि एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। या इसका मतलब क्या है? 1 मोल है। एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यानी इतने पार्टिकल या एटम या आयन या मॉलिक्यूल रहेंगे तो कितने के इक्वल होगा? एक एक मोल के। और एक मोल का मास जो होता है मोलर मास होता है। तो हमें एक के यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे? इतने में ये जो मोलर मास रहेगा उसमें हम इतने का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल एटम का मास हो जाएगा। तो हम फिर से बता दें कि आपको एक एटम का मास चाहिए तो मोलर मास में एवोगाड्रो नंबर अर्थात 6.022 इंटू 10 पावर 23 का डिवाइड कर देंगे तो अब एक सिंगल एटम का मास पता हो जाएगा। ठीक है, यानी स्मॉल एम आपको पता हो जाएगा या कैपिटल एम बाई एन ए। आइए अब डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेंसिटी को हम डी से दिखा रहे हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो किसका मास? यूनिट सेल का मास। किसका वॉल्यूम? यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है? आपने यहाँ कैलकुलेट किया है मास ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, फिर से देखिए, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मास ऑफ ईच एटम। तो जेड इंटू एम क्या हो गया? टोटल मास है यूनिट सेल का। ठीक है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब है। इसको रख दिए। अब स्मॉल एम आप फाइंड कर लिए हैं। कैसे निकाले हैं? मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो जेड स्मॉल एम की जगह पर आप कैपिटल एम अपॉन एन ए कर दिए। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब इसी चीज़ को हम ये एक साथ लिख देते हैं। डी बराबर मिल गया है। तो डी बराबर क्या मिल गया हमें? जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये क्या हो गया? ये आपका डेंसिटी निकालने का फार्मूला बन गया, जिसमें जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल है। एम कैपिटल एम मास ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एन ए इज द एवोगाड्रो नंबर और डी इज द डेंसिटी। अच्छा, एज आपका के जो होता है ए, वो पिकोमीटर में दिया जा सकता है या सेंटीमीटर में। यदि पिकोमीटर में दिया है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 पावर-10 सेंटीमीटर। यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर-12 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग भी देखेंगे, और एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन आपके
सॉल्व करके दिखाया है, तो उसको आप स्वयं कर लीजिए, मैं उस पर इंडेक्स क्वेश्चन वाला करूँगा। ये एक्सरसाइज का आप कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद इस पर इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन में क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन क्लोज स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। कह रहा है कि टू डायमेंशनल जो पैकिंग है, यदि वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब टू डायमेंशनल पैकिंग होता है तो यदि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहा है तो एक एटम कितने एटम से टच में होता है, 4। आप डायग्राम देख चुके हैं, मैं आपको खाली रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इन द टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर द एटम टच 4 नियरेस्ट एटम, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A compound form hexagonal close packed structure. A compound form hexagonal close packed structure. What is the total number of wide in 0.5 mole of its? How many of these are tetrahedral wide? कह रहा है कि 0 मोल क्या है, वाइड्स है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड इन 0.4 मोल ऑफ इट। यानी किसी सब्सटेंस का कितना है, 0.4 मोल है, और उसमें 0.5 मोल में कितने टेट्राहेड्रल और कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे और कितने टोटल वाइड्स होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आइए आपके क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग कितना है, एटम्स क्लोज पैकिंग में 0.5 मोल, और एक मोल में कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतने क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो इसमें 0.5 में क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे पैकिंग में, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, यानी पैकिंग में इतने एटम हैं। अब आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम के इक्वल होता है। तो एटम इतने हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग। तो कितने पैकिंग में इन्वॉल्व है एटम, इतने, जितने आप कैलकुलेट किए हैं 0.5 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके इतना पाए हैं, तो उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएंगे। अब टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड नंबर ऑफ एटम का दुगुना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग। तो पैकिंग में जितना नंबर है आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, टोटल करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ये तो हो गया टेट्राहेड्रल और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। दोनों का सम कितना हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वाइड पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3.011 इंटू 10⁻23 प्लस 6.022 इंटू 10⁻23 के जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9.033 इंटू 10⁻23। ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वाइड्स हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड का दुगुना होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि 0.5 मोल में कितने एटम होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, और उतने का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वाइड हो जाएगा। यही पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पूछ रहा था और नंबर ऑफ टोटल वाइड पूछ रहा था। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M and N. The element N forms CCP and atom of M occupy 1/3 of tetrahedral wires. What is the formula of compound? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है वैसा ही आपको करना होता है। A compound formed by 2 elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral wires. What is the formula of the compound? तो ध्यान दीजिए, जो कह रहा है उसको अनुसार आप करेंगे। आपको रिलेशन पता है तो कौन एटम में है, कौन एटम से क्या बना है, स्ट्रक्चर बना है। तो ये कह रहा है कि द एलिमेंट एन फॉर्म, तो ये एन क्या बना रहा है, एटम सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। वाइड में कौन फिल किया है, एम वाइड में फिल किया है। और आप जानते हैं कि यदि नंबर ऑफ एटम यदि एन होता है तो नंबर ऑफ वाइड क्या होता है, 2n। क्लियर, ये दुगना होता है। अच्छा,
अब कह रहा है कि यम का कितना ऑक्युपाई किया है, केवल 1/3। कितना ऑक्युपाई किया है, केवल 1/3 ऑक्युपाई किया है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n रेशियो 2n/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n 2n, ठीक है। इसको n काट दीजिए, बच रेशियो जो आपको पता हो जाएगा। n कितना आ गया 3, m कितना आ गया 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, m, पहले m लिख लीजिए क्योंकि पहले m आता है। m कितना है 2, m2, और n कितना आया है 3, n3। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। कंपाउंड का फार्मूला क्या हो गया, ये M2N3। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि एटम n फॉर्म CCP। तो CCP का मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाया वो उसमें एटम जो भी दिया है सिंबल उसको यहाँ लिख लीजिए, वाइड में जो भरा यहाँ लिख लीजिए। अब रिलेशन लिख दीजिए, यदि n नंबर ऑफ एटम है तो टोटल वाइड क्या होगा 2n। लेकिन 2n का क्या कर रहा है, ऑक्युपाई 1/3। तो 1/3 मतलब जो कह रहा है उसका लिख दीजिए यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर रेशियो क्या आ जाएगा, n कट जाएगा, 3:2 आ गया। तो n कितना हो गया 3, m इसको कितना हो गया 2। तो लिख लीजिए फार्मूला लिखकर, नंबर उसका हो गया उसका फार्मूला। आइए अगला पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी है। क्या क्या दिया है, सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, और SCP लैटिस, 3 दिया है। इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है। तो आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 1, BCC में 2, SCP में 4। तो जिसमें ज़्यादा नंबर होगा वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और वॉल्यूम ऑक्युपाई एटम का कितना है और यूनिट सेल का कितना है, इन दोनों का रेशियो तो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप जानते हैं कि सिंपल का कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी, SCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 52.4% होता है। और BCC का कितना होता है, BCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 68%, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2। और SCP या SCP, CCP और FCC का सबका क्या होता है, बराबर होता है। तो CCP या HCP या FCC सबका क्या होता है, तीनों का 74% होता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि सबसे अधिक किसका है, HCP का, सबसे अधिक इसका है। क्लियर है, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो अभी हम पढ़े हैं डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर if its density is 2.7 × 10³ kg मीटर पर, मतलब ये दिया है इसमें 2.7 10³ kg मीटर क्यूब, या इसको बाई करेंगे तो ये हो गया है ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसमें क्या क्या दिया है, मोलर मास कैपिटल M दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻² kg मोल इनवर्स, जो दिया पहले लिख लेते हैं। और क्या दिया है, एज दिया है, कितना दिया है 405, देखिए पिकोमीटर में दिया है, कितने दिया है पिकोमीटर में। और आपका डेंसिटी कितना दिया है, D कितना दिया है 2.7 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, यानी 10 मीटर पावर-3। तो यहाँ पर पिकोमीटर में है, तो यहाँ मीटर में है, तो पहले यूनिट सेम में कर लीजिए। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 405 × 10⁻12 मीटर होते हैं। तो एक पिकोमीटर इक्वल टू, अभी आप देखें तो 10⁻12 मीटर होता है। तो इसको और सिंपली कर दीजिए, 12 हो गया। आपको क्यूब करने में प्रॉब्लम होगा तो इसको क्या कर दीजिए, दशमलव लगा के इसको कर दीजिए 4.5 × 10⁻10 हो जाएगा। तो आपका ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, जिससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अब क्या कर दीजिए, जो दिया है उसको लिख लिए हैं। अब उसको क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, यानी नेचर का मतलब जेड आप निकाल लेंगे तो नेचर पता हो जाएगा, क्योंकि जेड ही बताता है कि ACS सिंपल है कि BCC की FCC है। यदि एक आता है तो सिंपल, 2 आता है तो बॉडी सेंटर, 4 आता है तो FCC या HCP या CCP। तो आइए चलते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो दिया है उसको पता कर लिया, फाइंड कर, फार्मूला लिख लीजिए। D बराबर क्या होता है, Z × मोलर मास अपॉन A³ × अवोगाड्रो नंबर, ठीक है।
अब क्या पूछ रहा है इसमें, निकालना क्या है, जेड। तो जेड बराबर लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जेड निकालने के लिए डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपान एम ए। देखिए यहाँ पे निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, 2.7 इंटू 10⁻3, ठीक। और ए क्यूब कितना आया है, ए क्या वैल्यू रखेंगे और ए क्यूब में निकालेंगे, 4.5, 4.05 इंटू 10⁻10 का क्यूब करेंगे क्योंकि ये क्यूब है। और एन ए कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपान मोलर मास कितना दिया है, 2.7 इंटू 10⁻2 केजी में। तो यहाँ पे केजी में ही भी था तो यूनिट सेम हो गया। अब इसको काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके काट देंगे तो इसका लगभग आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका देखिए क्यूब करना है तो आपको लगभग आएगा 3.99 समथिंग आएगा। तो इसको लगभग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4, तो ये जेड कितना आया, 4। तो 4 किसका है, 4 किस यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम 4 आता है, एफसीसी के लिए। एफसीसी और सीसीपी क्या होता है, दोनों बराबर होता है, वो एचसीपी के ही बराबर होता है। यानी ये क्रिस्टल यूनिट सेल क्या होगा आपका, एफसीसी हो सकता है, सीसीपी हो सकता है या एचसीपी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन करना भी आप सीख गए, किस फार्मूले पर, डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और मास नंबर, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो आपको ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।